आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक बार फिर एक नया सैंपल पेपर कह सकते हैं या एक नया प्रैक्टिस सेट में लेके हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है या फिर मॉक टेस्ट है उसको जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। और पहला सवाल है आपके मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर, नई दुनिया को सलाम किस शायर का शेरी मजमूआ है। तो चार ऑप्शन होते हैं, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अली सरदार जाफरी। अगला सवाल है पंडित ब्रज नारायण चकबस्त किस तरह की शायरी के लिए मशहूर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू यानी कि कौमी व वतनी शायरी। अगला सवाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल कहाँ से निकलता था। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि कलकत्ता से। अगला सवाल कसीदे का वो हिस्सा जिसमें कसीदे की इब्तिदा होती है क्या कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तशबीब। अगला सवाल निहाल चंद लाहौरी का ताल्लुक किस इदारे से था। क्वेश्चन नंबर 5 है और आंसर हो जाएगा इसका सी यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज से। अगला सवाल है इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें सही आ जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तजाहिल आरफाना इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मुरज्जा मरसिए के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 6। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये मुरज्जा नहीं बल्कि मुसद्दस होगा। अगला सवाल नज्म की उस हैयत को क्या कहते हैं जिसमें वज़न तो हो मगर कफानी का एहतमाम ना किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 8 है तो इसमें सही आ जाएगा नज्म मुअर्रा ऑप्शन बी। अगला सवाल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ आब हयात को किस सिन्फ में रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि तारीख और तज़किरा। अगला सवाल शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है गज़ल को नीम वहशी सिन्फ सुखन किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर हो जाएगा बी यानी कि कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल है रिसाला दिल गुदास के बानी का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अब्दुल हलीम शरर इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इंशाइया से सी पाराए दिन के मुसन्निफ का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सुर्ख सवेरा किस शायर का मजमुआ कलाम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर हो जाएगा बी यानी कि मखदूम मुहीउद्दीन। अगला सवाल गज़ल की इम्तियाजी खसूसियत क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल मसनवी गुलजार नसीम का बुनियादी माखज़ क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि किस्सा गुल बकावली जो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली की क्या है तसनीफ़ है। अगला सवाल मंदरजा झेल में से किसका ताल्लुक तासुरारी नक्काद से है। तो इसका सही आंसर दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन डी भी है, क्योंकि मोहम्मद हसन अस्करी और अब्दुल रहमान बिजनौरी दोनों का ताल्लुक किससे है, तासुरारी तनकीद से है। लेकिन बड़ा शायर कौन है, अब्दुल रहमान बिजनौरी, क्योंकि इन्होंने ही मुहासिन कलाम गालिब तसनीफ़ लिखी है जो तासुरारी तनकीद से वाबस्ता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी भी हो सकता है लेकिन ए भी जो है वो उसमें शुमार होता है। अगला सवाल मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 18 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुहीउद्दीन अहमद। अगला सवाल इनमें से तरक्की पसंद नक्काद कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें तरक्की पसंद नक्काद कौन है। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि मुमताज़ हुसैन जो है वो इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल इनमें से कौन दबिस्तान लखनऊ का शायर है। तो यहाँ पर दबिस्तान लखनऊ का एक ही दिखाई दे रहा है, गुलाम हमदानी मुसफ़ी। अगला सवाल माफूकुल फितरत अनासिर इन इसनाफ में किस में होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि दास्तान में। अगला सवाल फैज़ के मजमुआ कलाम का नाम नक्शे फरियादी किस शायर के शेर से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि असदुल्ला खां गालिब।
मुंशी प्रेमचंद के सबसे मशहूर अफसाने का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कफन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की इब्तिदा किस जबान से बताई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रज भाषा से। क्वेश्चन नंबर 25। इन नज़मों में से किसका ताल्लुक जंग आज़ादी से है? क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी, यानी कि शिकस्त जिंदा का ख्वाब। अगला सवाल, महर निगार किस दास्तान का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फसाने अजाइब। हालांकि महर निगार का किरदार बागो बहार में भी है, तो इसमें जो है वो दोनों ऑप्शन जो है वो दुरुस्त हो सकते हैं। अगला सवाल, रुमानी नसरी निगार में किसको इम्तियाज हासिल है? क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए, यानी कि नियाज फतेहपुरी। अगला सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी, यानी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कुली ने ये सुनकर तबस्सुम किया, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। ये शेर किसका है? क्वेश्चन नंबर 29 है, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये मीर तकी मीर का शेर है। अगला सवाल है, हयात जावेद में किस शख्सियत की सवानें लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सर सैयद अहमद खां की 1901 में, और ये हाल ही ने लिखी है। अगला सवाल, नज्म आवारा किस शायर ने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये मजाज लखनवी की नज्म है। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक पर किस फ़लसफ़े का असर है? क्वेश्चन नंबर 32 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इश्तराकियत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दर्ज झेल शोरा में जदीदियत की बेहतर नुमाइंदगी कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 33 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शहरयार। अगला सवाल, मुसव्विर गम किस अदीब को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राशिदुल खैरी को। अगला सवाल, इनमें से कौन सा नक्काद माहिर लिसानियात भी है? क्वेश्चन नंबर 35 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मसूद हुसैन खां, और इनकी किताब है मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू, जो 1948 में जो है वो शाये हुई है। अगला सवाल, मंतज़ा झेल नावलों में कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सीता हरन जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, जदीद नज़्म का बाकायदा आगाज़ किस सन में होता है या किस सन में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1874 में, जब अंजुमन पंजाब लाहौर की क्या होती है, इब्तिदा होती है। अगला सवाल, जिससे किसी चीज़ की तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुशब्बा बे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चिराग तले किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 39 है, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, इनमें से रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गंज हाय गरे माए, ये जो है वो तसनीफ़ है रशीद अहमद सिद्दीकी की। अगला सवाल है, अनारकली किसका लिखा हुआ ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 41 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए, यानी कि इम्तियाज़ अली ताज। और अगर इससे पूछा जाए कि ये कहाँ पर लिखा गया था या कहाँ पर खेला गया, तो आंसर हो जाएगा लाहौर में, और इसमें 1599 की क्या है तारीख को बयान किया गया है। अगला सवाल है, गिलक्रिस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या ताल्लुक़ था? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शोबा हिंदी के सरबराह थे गिलक्रिस्ट। अगला सवाल, ज़िक्र मीर किस नोयत की किताब है? तो आंसर हो जाएगा ये खुद नविस्त है, जो फ़ारसी में लिखी गई है, और इसका ईयर है 1772। अगला सवाल, शुआए उम्मीद किस शायर की नज़म है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। अगला सवाल और इम्पोर्टेंट भी है, मियाँ खूजी किस दास्तान या नोवेल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 45 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी, यानी कि फसाना आज़ाद, जो रतन नाथ सरसार की क्या है तसनीफ़ है। अगला सवाल, उर्दू शायरों में खुदाए सिखन किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मीर तकी मीर।
और मैंने आपको आज एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें खिताब, अलकाब और लक़ब जो है वो पेश किया था। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन 46 हो गए हैं और अभी तक जो है वो 2 लक़ब आ चुके हैं। एक आपका खुदाए सुखन आया है और ऊपर एक मुसव्विर गम आया है, और ये दोनों जो है वो उसी में थे। तो इसलिए आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उससे जो है वो आपको काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल होगा। प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल है। अगला सवाल है, नॉवेल आंगन किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 47 है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि खतीजा मस्तूर की। अगला सवाल, तसव्वुफ़ किस शायर की बुनियादी खसूसियत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि असगर गोंडवी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो दर्द होना चाहिए था, लेकिन अगर दर्द ना हो ऑप्शन में तो तसव्वुफ़ का दूसरा सबसे बड़ा शायर असगर गोंडवी होता है। अगला सवाल, इकबाल की मशहूर फ़ारसी नज़्म का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 49 है, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इसरार खुदी। अगला सवाल, फ़ाने का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शौकत अली खां इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, चंपा किस नॉवेल का किरदार है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये आग का दरिया नॉवेल है, और इसी पर जो है वो 1959 में जो है वो कुर्रतुल ऐन हैदर की ये तसनीफ़ है। अगला सवाल, चंद हम असर जो खाकों पर मुश्तमिल है, ये किसकी तसनीफ़ है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मौलवी अब्दुल हक। अगला सवाल है, मुशफ़िक़ ख्वाजा उर्दू अदब की तारीख़ में किस हैसियत से मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 53 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुहक्किक। अगला सवाल, उर्दू में तक़ाबुल तनकीद का बेहतरीन नमूना किस किताब को करार दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मवाज़ान अनीस व दबीर, और इसका ईयर भी इम्पोर्टेंट है, तो 1907 जो है वो इसका ईयर भी लिख लीजिएगा। अगला सवाल है, मशहूर नक्काद एहतसाम हुसैन तनकीद के किस दबिस्तान से वाबस्ता हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मार्कसी। अगला सवाल, जगन्नाथ आज़ाद उर्दू में किस हैसियत से मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 56 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि माहिर इकबालियात। जिस तरीके से गालिब का जो है वो इम्तियाज़ अली खां अर्शी हैं, ठीक उसी तरीके से ही जगन्नाथ आज़ाद भी जो है वो इकबालियात के लिए मशहूर है। अगला है, ज़हर इश्क किस मशहूर शायर की मसनवी है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मिर्ज़ा शौक लखनवी की। अगला सवाल, ऊद हिंदी क्या है? तो यह गालिब के खतूत का मजमुआ है, तो ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, कागजी पीरहन किस फिक्शन निगार की खुद नविस्त है? क्वेश्चन नंबर 59 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्मत चुगताई। यहीं पर कुर्रतुल ऐन हैदर की भी लिख लीजिएगा, क्योंकि दोनों आपके निसाब में शामिल हैं, और कुर्रतुल ऐन हैदर की है कारे जहां दराज। अगला सवाल, ज़ेर लब किसके खतूत का मजमुआ है? तो आंसर हो जाएगा सी, इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सज्जाद ज़हीद की किताब रोशनाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मुतल्लिक़ात तरक्की पसंद तहरीक से जो है वो इसका ताल्लुक़ है। अगला सवाल, नॉवेल बस्ती के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन बी, यानी कि इंतज़ार हुसैन जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद का मशहूर खाका किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने। अगला सवाल, कौन सा नक्काद अपने मुतअद्दल रवैये से पहचाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 64 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कमर रईस। अगला सवाल, नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी और अहद पर कौन सा ड्रामा मबनी है, या उनके अहद पर कौन सा मुरावट मबनी है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आगरा बाज़ार, और मुसन्निफ़ का नाम है हबीब तनवीर। अगला सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों का अहम मौजू क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तालीम निस्वा और इस्लाही माशरा। अगला सवाल, शायर रोमान के किस नाम से जाना जाता है? तो यह आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अख्तर शिरानी। अगला सवाल है, तलाश हक किसकी तसनीफ़ है? तो ये आत्मकथा है, और यह आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये महात्मा गांधी की क्या है, तसनीफ़ है, या उनकी खुद नविस्त है। अगला सवाल है, सैयद वक़ार अज़ीम की बेशतर तसानीफ़ का मौजू क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 है, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फ़िक्शन। अगला सवाल, शेरुल अजम
जो अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ़ है किस हैसियत से मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 70 है, आंसर हो जाएगा सी यानी कि फ़ारसी शायरी की तारीख, जो 5 जिल्दों पर क्या है, मुश्तमिल है। अगला सवाल है, दबिस्तान दहली के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? तो इसमें दबिस्तान दहली का बताना है, ये एक तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 71, और इस क्वेश्चन में जो है वो डाउट है, आप लोग जो है वो इसे स्किप कर सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 72, शबीउल हसन की तनकीद को किस दबिस्तानी नक़द से पहचाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि नफ्सियाती दबिस्तान से वो वाबस्ता है। अगला सवाल, मजनू गोरखपुरी के मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 73 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नुकूश व इफ़कार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74 है, ये आपको बताना है ये मिसरा अल्लामा इकबाल ने किसके लिए कहा था? आह तो उजड़ी हुई दिल में आर उम्मीदा है, आर उम्मीदा है। क्वेश्चन नंबर 74 है, और ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मिर्ज़ा गालिब के हवाले से ये बात कही थी अल्लामा इकबाल ने। अगला सवाल, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बैतुल गज़ल जो है वो कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरजोर होता है? क्वेश्चन नंबर 76 है, आंसर हो जाएगा डी यानी कि चौथा। अगला सवाल, उर्दू नावल का मुअज्जिद किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, डिप्टी नज़ीर अहमद को। और 1869 में इन्होंने मिरातुल उरूस जो है वो नावल लिखा, जिसमें 4 किरदार अहम हैं। एक है अकबरी, एक है असगरी, और इन दोनों के शोहर कामिल और आमिल जो है वो दुरुस्त हैं। अगला सवाल, उर्दू कसीदा गोई में मुमताज़ तरीन शायर कौन है? क्वेश्चन नंबर 78 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। अगला सवाल ये है, एक तसनीफ़ है, मुशर्रत से बशीरत तक किस नक्काद की किताब है? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि आल अहमद सुरूर इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, गुले नगमा किस शायर का मजमूआ कलाम है? क्वेश्चन नंबर 80 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ये फिराक की तसनीफ़ है। अगला सवाल, तारीख़ अदब पर या तारीख़ अदब उर्दू पर सबसे मुफस्सल किताब किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राम बाबू सक्सेना इसका जो है वो दुरुस्त आंसर है। लेकिन बाज़ लोग जो है वो जमील जालबी को भी जो है वो शुमार करते हैं। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो जमील जालबी ही इसका जो है वो दुरुस्त आंसर होना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं की किताब है तारीख़ अदब उर्दू, जो 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो ए को आप लोग जो है वो दरगुजर कर दीजिएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही लगाइएगा। अगला सवाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद के बारे में कौन सी किताब लिखी है? तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन बी, हयात जावेद। और कब लिखी है? 1901 में। अगला सवाल, मिर्ज़ा हादी रसुआ ने उमराव जान अदा के अलावा और कौन सा नॉवेल लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शरीफ ज़ादा इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, तज़किरे में मौलाना आज़ाद ने किसका तज़किरा किया है? क्वेश्चन नंबर 84 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपना और अपने ख़ानदान का। अगला सवाल, मशहूर फिल्म मुग़ल आज़म किस उर्दू ड्रामे निगार के ड्रामे पर मबनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इम्तियाज़ अली ताज। अगला सवाल, मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में किस्सा चाह दरवेश के किस्से के अलावा और क्या लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गंजे खूबी, जो तसनीफ़ है। और ये तबासात नहीं है, बल्कि ये भी क्या है, तर्जुमा है। गंजे खूबी भी इखलाक मोहसिनी का। अगला सवाल, मिर्ज़ा गालिब के ख़ास शागिर्द कौन थे? क्वेश्चन नंबर 87 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, पतझड़ की आवाज़ किसका अफसाना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कुर्रतुल ऐन हैदर का। अगला सवाल, जोश मलियाबादी उर्दू के किस रिसाले की इदारत से वाबस्ता रहे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आजकल। इनका एक रिसाला और है जिसका नाम है कलीम। ये भी एग्ज़ाम में जो है वो अक्सर पूछा गया है, इसलिए आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, मेरे दिल मेरे मुसाफिर किस शायर की नज़्म है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये फैज़ अहमद फैज़ की क्या है, नज़्म है। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े में किस चीज़ को अव्वलियत हासिल है? क्वेश्चन नंबर 91 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि खुद ही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, इनमें से कौन सा शायर मज़ाह के साथ तहजीब का पारखी भी था या पारख भी था। क्वेश्चन नंबर 92 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल, याद है किसका मजमुआ कलाम का नाम है। क्वेश्चन नंबर 93 है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन बी यानी कि अख्तरुल ईमान। और इसी से जो है वो उनकी खुद नविस का नाम लिया गया है, जिसका नाम है इस आबाद खराबे में, जो कब लिखी गई है 1996 में। अगला सवाल, किस नज़म में इंसान के दाखिली जंग का दिखलाई गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आवारा में, जो मजाज लखनवी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, इनमें कौन सा तरक्की पसंद शायर अंग्रेज़ी का सहाफ़ी भी था। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि फैज़ अहमद फैज़, क्योंकि उन्होंने इमरोज़ और पाकिस्तान टाइम जो है वो रिसाले दोनों अंग्रेज़ी में निकाले थे। अगला सवाल, सब खून किस अदबी रुझान की नुमाइंदगी करता है। क्वेश्चन नंबर 96 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जदीदियत। और ये किसका रिसाला है, ये शमशुर रहमान फारूकी का रिसाला शब खून, जो इलाहाबाद से क्या है निकलता था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 97, एक जैसे या मानवी राब्ता रखने वाले अल्फाज के इस्तेमाल को क्या कहते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 97 आप लोगों का होमवर्क है। आप SW लिख के जो है वो इसका जवाब मुझे जो है वो ज़रूर बताइएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बागो बहार से कबल किस्सा चाह दरवेश का तर्जुमा किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा डी अता हुसैन खां तहसीन ने नो तर्जम रस्सा के नाम से 1775 में जो है वो इसका तर्जुमा किया था। अगला सवाल, नज़्म जदीद की करवटें नामी किताब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि वज़ीर आगा। और आज के हमारे टेस्ट का बिल्कुल लास्ट सवाल कह सकते हैं, या नंबर ऑफ 100 सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी। तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि मुंशी प्रेमचंद। और इसका जो इख्तिताम किया था वो किया था हज़रत मोहानी ने। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हुए। तो उम्मीद है आपको हमारे मॉक टेस्ट पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोग ज़रूर हमें बताइए कि आपका स्कोर कैसा आता है। आप लोग हमारा फीडबैक इस नंबर पे जो है शेयर कर सकते हैं। हम लोग इंतज़ार में रहते हैं कि आप लोग हमारे फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हमें जो है वो और मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।